हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। तो शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की आज के। हम चले थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, और हमारे पास एक न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है बायोमास। बायोमास किस किस चीज़ को बोलते हैं? जैसे लकड़ी आप काट करके जलाते हो, इसको बायोमास बोलते हैं, या फिर वेस्ट पड़ी हुई लकड़ी उसको जलाते हैं, इसको बायोमास बोलते हैं। काऊ डंग हो गया, इसको जब हम डंग केक बनाते हैं, डंग बोलते हैं गोबर को, सॉरी। तो डंग बोलते हैं गोबर को, गोबर के केक, मतलब जब हम उसको लोकल भाषा में गोश्ते वगैरह बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके हम खाना बनाने में इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो ये फ्यूल है, इसको बोलते हैं बायोमास। इसके अंदर अगर ख़ास तौर से हम लकड़ी की बात करें, तो लकड़ी को सीधा अगर डायरेक्टली जलाते हैं तो उससे उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट रखने हैं, टेक्निकल पॉइंट। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है? 17 kg पर ग्राम। अगर 1 ग्राम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 17 किलो जूल। अब एक टर्म है जो आपको यहाँ पर ध्यान से याद करनी है। हम लकड़ी को एक बेटर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रीटमेंट उसको देते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में उसको बर्न करते हैं। ये क्या है, एक पोटलियाँ सी बना रखी होती हैं, डोम से टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं। उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा एक इनलेट दिया जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन की या एयर की सप्लाई आती है, बहुत ही कम, और वहाँ उसको जलाया जाता है। तो जलाने के बाद हमारे पास एक काले रंग का मटेरियल बच जाता है, जो कोयले की तरह दिखता है, ठीक है। उसको हम लोग पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? चारकोल। इस चारकोल की अंदर खासियत क्या है? जब हम इसको जलाते हैं एज ए फ्यूल घर में, तो पोल्यूशन बहुत ही कम होता है। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि इससे लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ जाती है। क्यों? जब हम उसको लिमिटेड सप्लाई में जलाते हैं तो हमारे पास होता ये है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है लकड़ी के अंदर, वो उड़ जाता है, पहली बात। और जो उसके अंदर अदर मटेरियल जो कि पोल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते थे या पैदा कर सकते थे, वो भी उसके अंदर बर्न हो जाते हैं। तो हमारे पास जो लकड़ी बचती है वो काफ़ी अच्छा अमाउंट हो, उसके अंदर कार्बन होता है। तो जैसे ही हम उसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो हमें पोल्यूशन बहुत ही कम मिलता है। और कैलोरीफिक वैल्यू आपको दो याद रखनी है। लकड़ी को डायरेक्टली जलाएंगे तो कितनी? 17 किलो जूल पर ग्राम। और दूसरा आपके पास क्या है, जब इस चारकोल को जलाएंगे तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो जाती है? 33 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करता, या इससे पोल्यूशन बहुत ही कम होता है। तो आप इसको एडवांटेज इसकी ये देखते हुए दो बातें इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? काऊ डंग। काऊ डंग हम जनरली देखते हैं कि गांव में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस है ये, कि गोबर के उपले बनाए जाते हैं और उनको जला करके हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अगर आप ध्यान से देखें। कैसे? इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, काऊ डंग के अंदर। इस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सोइल को है, मतलब ये एक अच्छी खाद बन सकती है अगर हम इसको खाद के तौर पे इस्तेमाल करें, मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल करें इसको। लेकिन जनरली प्रैक्टिस क्या है कि इससे हम लोग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आता है इसको एज ए फ्यूल इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसा देखा गया है कि बेटर तरीका ये है, लेकिन उसके अंदर एक बार इनिशियली आपका इन्वेस्टमेंट भी है। अगर इसको बायोगैस की तरह में कन्वर्ट करके उस बायोगैस को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद जो इसका रेजिड्यू या जो पीछे बच जाएगा, उसको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? एज ए मैन्योर या खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को बेटर यही है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि it is better to use it as in the form of biogas rather than as a cow dung or dung cake। तो ये एक बेटर तरीका है। तो इसके लिए आपको ये सबसे पहले क्या है कि इसको गैस में कन्वर्ट होती कैसे ही। तो गैस में कन्वर्ट होने के लिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है। एक एनॉर्बिक एनॉर्बिक आपका डिग्रेडेशन है ये। इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इसको डिकम्पोज कर देते हैं।
और डिकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें से गैस रिलीज करते हैं जब इसको डिकम्पोज करते हैं, मतलब इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। किसको? काऊ डंग को। काऊ डंग आपने डाला, उसके अंदर बैक्टीरिया आपका काम करेगा और इसको डिकम्पोज करना शुरू करेगा। किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनोर्बिक प्रोसेस। तो एनोर्बिक प्रोसेस के एप्लीकेशन से, इन बैक्टीरिया की एप्लीकेशन से, ये इसके अंदर से गैस रिलीज होती है, जिसको हम लोग कौन कौन सी गैसेस बेसिकली इसके अंदर से रिलीज होगी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके अंदर से जो मेजर गैस आपकी रिलीज होगी वो कौन सी होगी? वो होगी मीथेन। मीथेन 75% तक इसमें रहती है, और मीथेन जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी अच्छे फ्यूल की तरह देखा जाता है। तो मीथेन का आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो बायोगैस को, और सॉरी बायो आपका जो मास था, बायोमास को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया है। और जो पीछे बचेगा उसको आप एज ए मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हो। बायोगैस प्लांट के अंदर बेसिक सा आइडिया है कि आपने यहाँ से मिक्सचर पानी का और काऊ डंग को इसको मिक्सचर करके इस चैम्बर के अंदर डाला। इस चैम्बर के अंदर ये डिकम्पोज होगा। ऊपर आपने एक इनलेट लगाया हुआ है जिसमें से गैस आप निकाल सकते हो जब भी चाहे, क्योंकि इसके अंदर पूरी गैस भर चुकी होगी। और जो ये ओवरफ्लो करके यहाँ पर आपको मिलता रहेगा, इससे आपको हमेशा थोड़ी थोड़ी मैन्योर या खाद आपको मिलती रहेगी इस बायोगैस प्लांट से। तो इस तरीके से आप एक स्कीमेटिक डायग्राम में, आप अगर ऐसा ना बनाओ तो सिर्फ एक इनलेट में से आप डालिए, एक इनलेट बनाइए, वहाँ से आपने डाला और अंदर एक चैम्बर है, चैम्बर में ये गैस डिकम्पोजिशन होकर के आपको मिल रही है और बाहर आपको इस तरीके से मिल जाएगी। एक दूसरी नाम है सीवेज गैस। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं गैस बनाने के लिए, जैसे आपने एनिमल एक्सक्रीटा का इस्तेमाल करके, इसको हम लोग डंग बोलते हैं, तो आपने, सॉरी डंग नहीं, बायोगैस डंग, हाँ डंग बोलते हैं इसको, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा से बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वहाँ भी ऐसा ही सेम प्रोसेस, उसको बोलेंगे सीवेज गैस। तो सीवेज गैस में और इसमें अगर टेक्निकली को पूछे आपसे कि क्या फ़र्क है, तो ये तो ह्यूमन एक्सक्रीटा से बनती है और वो एनिमल एक्सक्रीटा से या डंग से इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है इस गैस का जो आपके पास बनी है? इसका इस्तेमाल देखिए आप डोमेस्टिक फ्यूल की तरह घर में कर सकते हैं। लाइटनिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कुछ चीज़ जला ली इससे, इस गैस का, जैसे कि सिलेंडर आते हैं ना घरों में, पहले आते थे, रोशनी के लिए भी सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे गैस का। और आप इसका इस्तेमाल इंजन को चलाने के लिए भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कर सकते हो, और ये खास बात है कि ये रिन्यूएबल सोर्स है। तो इस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल करते हुए ये देख सकते हो कि बायोगैस के बारे में, अच्छा बायोमास के बारे में हमें 3-4 बातें लिखनी है। एक तो चारकोल का हमें पता होना चाहिए बेसिकली क्या है, बायोगैस बनती कैसे है, इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, एनोर्बिक डिग्रेडेशन क्या होता है। एनोर्बिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी भी चीज़ को डिग्रेड करते हैं या उसको फर्दर डिसइंटीग्रेट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो उसके दौरान आपकी क्या होगी? यहाँ पर गैस रिलीज होगी। ये जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें से, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी हाल फिलहाल आपको यहाँ तक की बातें, फिर उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसमें से रैंडमली कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाएंगे, 5, 7, 10, क्या हम लोग उसका आंसर कर पा रहे हैं। हमारा अप्रोच बेसिकली यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए।